आरार्धिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं हस्तौ वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओं जत्नेन जत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात् ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः श्रीशुक प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री कमला महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइएगा सज्जनों, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर माँ कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन कृपा सानिध्य में हम लोग भगवती भागीरथी में गोता लगाएं। सर्वप्रथम हम सभी का परम सौभाग्य है बंधुओं, जो कि इस कलिकाल में बैठ कर के देवदुर्लभ कृष्ण कथा को श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम व्यास मंच को शोभायमान कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी सेवाधारा एवं कथा की धारा में हम सभी प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर सत्संग प्राप्त नहीं होता है बंधुओं, और सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता है, और जो वह सत्संग है बिना सद्गुरु की कृपा के हम सभी को प्राप्त नहीं होता है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर हुई है, जो कि विवेक प्रदायिनी सत्संग हम सभी को प्राप्त हो रहा है। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि कथा की धारा के साथ में तो आप जुड़े ही, कथा की धारा के साथ में आप लोग सेवा की धारा के साथ भी यदि जुड़ गए तो कथा सुनना आप लोगों का सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, कथा की धारा के साथ साथ में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के प्रकल्प टेलीकास्ट हो रहे हैं। जिस भी प्रकल्प में आप अपनी सहयोग सहभागिता दान प्रदान करना चाहते हैं आप प्रदान कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है उसके सहयोगार्थ एवं श्रीधाम वृंदावन में अनवरत जो 30 वर्षों से अखंड युगल नाम संकीर्तन चल रहा है उसके निमित्त भी यदि आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एवं आपके द्वारा जो संतों का भोजन हो रहा है, निराश्रित गरीब बालकों को जो भोजन प्रसाद पवाया जा रहा है, यदि उस भंडारे में भी आप अपनी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप समस्त सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अधिक वार्ता न करते हुए सीधे प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज पंचम दिवस की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं, हम सब गाते हैं, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा। जीवन में
जब सर्वस्व धन आपके पास है, फिर ये दुनिया के धन किसी के साथ चाहे आप छुपा कर रख लो, चाहे आप बैंक बैलेंस में रखो, चाहे आप करोड़ों की टन धन आपके पास है, फिर भी वो नहीं साथ जाएगा। धन तो जिसके पास श्री राधा नाम के है वही साथ जाएगा। और यदि कोई दान में आपको व्यवधान डाल रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर का दिव्य निर्माण होगा, जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख पर हम शव दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो महाराज उसमें अगर इच्छा है कि नहीं धन है तो 1100 में एक ईंट ही मेरे नाम से प्रदान हो जाए। इतना ही नहीं, यदि एक श्लोक ही हम ठाकुर जी की सेवा में देना चाहते हैं तो अधिक नहीं, मात्र 51। श्री धाम वृंदावन में मेरे नाम से इतना बड़ा कार्य, लेकिन इसमें यदि कोई भगवत संबंधी कार्य में व्यवधान डालते हैं और आपने किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लिया तो महाराज उनको तिरस्कार कर देना चाहिए। लिखा है भागवत में, गुरुर्न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तस्यात् न च पतिश्च सस्यात्, नमो चेद्य समुपेत मृत्युम। चाहे स्वजन संबंधी से सलाह लेते हैं, भागवत कार्य के लिए कोई व्यवधान डालते हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। चाहे पिता हो, यहाँ तक कहा चाहे जननी हो, चाहे जिस देवता की आराधना करे हो, उन देवताओं से लग रहा है कि भगवत कार्य में श्री रामकृष्ण की सेवा में यदि हमें रुकावट है तो उनको भी त्याग देना चाहिए। महाराज ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के साथ समस्त महापुरुषों को भगवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया। हम सबके भी अपने जीवन में यही उपदेश रखना चाहिए। जीवन में हर कार्य भगवत संबंधी करना चाहिए। यदि हम तुलसी पत्र भी तोड़कर भगवान पे चढ़ाते हैं, यह भी हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य है। हम यदि रात्रि में सोने के लिए जाते हैं और सोच रहे हैं कि हम जल पी रहे हैं तो मेरे साथ मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया भी जल पी ले, तो ये भी एक श्रेष्ठ भजन है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करें, लेकिन उन कार्य में भगवान से संबंध जोड़ ले। फिर उसके बाद यदि जीवन किसी भी मोड़ पे लटक जाता है, किसी आसक्ति में लटक जाता है, तो उन आसक्ति को भी भगवान भगवत भजन की ओर ले जाता है। भरत जी क्या था? भरत जी यदि 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, उसके पश्चात मन में इच्छा, जिस दिन मन में इच्छा करे कि आज से ही मुझे सत्कर्म करना है, संकीर्तन करना है, भजन करना है, दान पुण्य करना है, उस दिन टालो नहीं। भरत जी ने सर्वस्व त्याग करे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर भगवत भजन करने लगे। लेकिन ध्यान देना, अब यहाँ 2 लड़ाई है, एक आसक्ति की लड़ाई, एक भगवत भजन की लड़ाई। लेकिन यदि हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो आसक्ति भी कभी कभी श्री कृष्ण प्रेम में प्रकट हो जाता है। जीवन की आसक्ति यदि किसी बागडोर में लग जाए, हो सकता है किसी को अपनी पत्नी में लग गई हो सकता है किसी को अपने पति में, हो सकता है किसी को अपनी संतान में, हो सकता है किसी को अपने धन में, हो सकता है किसी को अन्य कार्य में लग गया है। लेकिन उन कार्य में भी यदि हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण में लगे हुए हैं,
तो कार्य कभी कभी हमें वही कार्य भगवान के भजन में लगा देंगे। दुनिया में जब ये शरीर स्वयं को नष्ट हो जाता है, हर पल हर क्षण ये शरीर मरता है, तो और मेरे साथ कौन जाएगा। लेकिन जिस दिन हम सत्कर्म के कभी भी किसी भी अवस्था में मन भजन करने के लिए करे तो उस दिन नहीं रोकना चाहिए। मन वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए। मन अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए कि हो सकता है आज मुझे कनक बिहारी बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री हनुमत लाल जी मुझे बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री मुझे बांके बिहारी स्वयं वृंदावन बुला रहे हैं, आज हम वृंदावन की परिक्रमा करें। भरत जी महाराज पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवत भजन करने लगे। भगवत भजन का फलस्वरूप देखिए, भजन कभी व्यर्थ नहीं होता है। आसक्ति को यदि तोड़ना है, आसक्ति के कारण कहा गया अंते गति सामति, अंत समय में हम जो भी चिंतन करेंगे वही हमें अंत समय में मिलेगा। भरत जी ठीक है, पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में नदी किनारे, जैसे यहाँ कमला नदी की सुंदर धारा बह रही है, वहाँ भी सुंदर गंडकी नदी की धारा बह रही थी। और मैंने कल ही कहा था कि नदी किनारे साधु संतों की कुटिया होती है, वहाँ भजन अत्यधिक भजन में प्रेम होता है। जैसे यहाँ सुंदर सुंदर दिव्य वृक्ष है, राधा बाग है, राधा बाग के पश्चात सुंदर दिव्य कमला की धारा बह रही है और दिव्य प्रतीक वृंदावन स्वयं मेरे हृदय में वृंदावन की अनुभव हो रहा है। जो साक्षात ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, साक्षात गोपेश्वर महादेव विराजमान है, साक्षात कत्यानी देवी विराजमान है। यही तो एक जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ भागवत में भी कहा गया है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जिसके हृदय में उत्तम श्लोक मेरे गोविंद है, मेरे गोपाल है, वो किसी आसक्ति में भी पड़े तो मानो वो भी उनके लिए श्री कृष्ण भजन ही है। भरत जी उन मृग के आसक्ति में पड़ा, भजन करते हुए उनको बचाया। किसी कारण मृगनी गर्भवती थी, सिंह की गर्जना को सुनकर छलांग लगाई। छलांग लगाने के पश्चात वो मर गई। वो नन्ही से छोटे से शिशु तैरने लग गया। महाराज भरत जी ने उसे अपना गोद में उठाकर अपनी कुटिया पर लाया। लेकिन भरत जी ने सोचा ये भी कृष्ण के ही स्वरूप है। अगर श्री कृष्ण के स्वरूप नहीं मानते तो शायद अगला जन्म में भरत जी का कल्याण नहीं होता। अब भरत जी उन नन्हे से छोटे से मृग बालक को, आज कल घर में बहुत लोग प्रथा चला रखे है, तोता को पालना सही है, लेकिन अब तो घर घर कुत्ते को पाल रखा है। लेकिन उससे उतनी आसक्ति मत करो। महाराज लोग अपने बिस्तर पर सुलाता है, अरे गौ को पालो, गौ की बछड़े को बिस्तर पर लाओ, कितना आनंद मिलेगा। लेकिन एक प्रथा बन चुकी है शहर समय, गांव में भी लोग देखोगे तो कभी कभी लगेगा कि कैसा मनुष्य है। लेकिन भरत जी ने ऐसा मनुष्य नहीं था। भरत जी फिर भी भजन नहीं छोड़े। ठीक है, उनसे आसक्ति हो गई तो भी श्री कृष्ण की आराधना की, भगवान की पूजा की। मानवता के कारण उनको भी ठाकुर जी को प्रसाद दिया, लेकिन उतनी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अति हर कुछ खराब है। अति जहां भी है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ सरबड़ करेगा ही। तो भरत जी अति कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के स्मरण नहीं छोड़े। जीवन में हर चीज से आसक्ति करो, लेकिन उन आसक्ति में भी श्री कृष्ण प्रेम रखो। हो सकता है उसी आसक्ति ने हमें कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। भरत जी ठीक है उन मृग के आसक्ति में इस प्रकार पड़ गया जो स्वयं पूर्व जन्म में मृग बनना पड़ा। एक पशु योनि में
आप चाहोगे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। फिर हमें वो तो कोई महापुरुष जटाई, जैसे बहुत लोग कहते जटाई गीत कैसे थे, वो तो प्रभु श्री राम की सेवा में, कभी कभी पशु भी भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं कि अपना जान दे दूं, लेकिन अपने प्रभु की सेवा के लिए जटाई गिद्ध ने अपने जान दे दिया तो राम ने उन्हें गोद में बिठाकर अग्नि संस्कार करा। भरत जी ने उस मृग की ठीक है आसक्ति कर ली, मृग तो बनना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं भूले। हम लोगों के जीवन में क्या है, कोई वस्त्र बहुत सुंदर लगता है तो जब तक हम वो वस्त्र नहीं लेंगे, पहनेंगे नहीं, वस्त्र बहुत सुंदर है, लेकिन उस वस्त्र की सुंदरता में उस प्रकार मत खो जाओ जो अपने ठाकुर जी के सामने ही भूले जाओ। हम सोचते हुए कथा मंडप में आ गए, लेकिन पता नहीं शरीर कब है कब नहीं है। भरत जी वे उस मृग में उतना सोचा नहीं, बनना पड़ा मृग, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं भूले। यह है भजन का प्रथम चरण। जिसने अपने जीवन में एक बार सत्कर्म कार्य कर लिया, जिसने अपने जीवन में ठाकुर जी से एक बार प्रेम कर लिए बांके बिहारी से, जिसने अपने जीवन में अपने आप को सर्वस्व परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित कर दिए, वो चाहे कहीं भी रहे, मेरे गोविंद आकर उनका उद्धार करते हैं। मृग बना, भजन किया, पुनः गंडकी नदी में अपने शरीर को त्याग की, पुनः फिर जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान के स्मरण नहीं भूले। अगर मेरे घर में कोई उत्सव होता है, लड़के की विवाह, लड़की की विवाह, उपनयन संस्कार, कोई अत्यधिक त्योहार, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कहीं गांव में किसी के यहाँ निमंत्रण हुआ या किसी के यहाँ शहर में कोई बुलाया कि आज मेरे घर में पार्टी है, आप सब आओ, वहाँ जाकर हम भगवान को भूल जाते हैं। सोते भगवान तो चलो कोई बात नहीं, ये कौन देखता है, यदि चिनौरी के दाना रहा तो वो रख दिया, एक गिलास दूध छोड़कर स्वयं खूब मौज मस्ती के साथ खाते हैं। अरे भगवान कहीं भागते हैं, कल देखा जाएगा। ऐसी भक्ति नहीं, ऐसी आराधना नहीं। भरत जी ने जो आराधना की कि जब तक हम श्री कृष्ण में समा जाएंगे तब तक श्री कृष्ण को छोड़ेंगे ही नहीं। इसके लिए 3 जन्म लेना पड़ा, स्वीकार की। जब अंगड़ा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, जिसकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 संतान हुई थी, उनका वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन छोटी पत्नी से श्रीमान भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी की माता बाल्यावस्था में ही पधार गई। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन जिसके जीवन में एक बार बांके बिहारी से प्रेम हो जाते हो, दुनिया उसे दिखाई ही नहीं देती है। पिता भी व्याकुल होकर मर गए, भाई को समर्पित कर दिया, इसको जरा ध्यान देना, किसी दुनिया के सम्मान की इच्छा मत करो। अरे हम बहुत बड़े बन गए हैं तो सामने वाले हमें खूब सम्मान करेंगे, हमें आदर देंगे, अब तो ये हमारी स्तुति करेंगे, ऐसा कभी मन में कामना नहीं रखना चाहिए। सामने वाले की इच्छा है तो यदि आपको गाली दे रहे हैं तो उसे भी स्वीकार कर लो। सामने वाले की इच्छा है, यदि वो आपको निंदा भी कर रहे हैं तो भी उसे स्वीकार करो। सामने वाले की इच्छा है जो बिना वो आपकी निंदा करने के पश्चात ही अन्न खाएगा तो भी आप जवाब नहीं दो। यही भरत जी का कार्य था। दुनिया उन्हें जड़ भरत नाम लेकर पुकारने लग गया। घर के लोग काम कराया, बाहर भी काम कराया, सबका काम करते थे, फिर भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। हम सबको भी जीवन में यही एक शिक्षा लेना चाहिए। भाई ने कहा खेत पे फसल को रक्षा करो, वहाँ भी उन चिड़िया में भी श्री कृष्ण को देखा, फिर भी श्री कृष्ण के भजन नहीं छोड़ा। महाराज किसी व्याधा ने पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि का यज्ञ करना चाहा,
भरत जी को पकड़ कर ले गया, देवी मंदिर में बलि चढ़ाने की कोशिश की, फिर भी भरत जी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। बहुत सुंदर व्यंजन भोजन भी कराया। जब वो तो देवी माता ने सोचा स्वयं दुर्गा माता से कृष्ण की बहन है, जिस समय बलि देने की कोशिश किया उस समय स्वयं पाषाण चट्टान के विग्रह से प्रकट होकर महाराज वहाँ जल्लाद और जितने भी राजा उनके सगे संबंधी थे उनको धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भरत जी के निकट देवी आई, दर्शन दिया, फिर भी भरत जी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। आगे बढ़ा तो महाराज एक भार ढोने के लिए पकड़ लिया कि अरे आज मेरे राजा रघुवन तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा सागर नित्य संक्रांति को पधारते हैं, चलो आज आप ही भार ढोना। कुछ नहीं उत्तर दिया, फिर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ा। जब कंधे पे उन राजा को उठाया, 3 भारवा ढोने वाले पीछे भरत जी को आगे कर दिया, लेकिन भरत जी ने सोचा उस भार उस वजन को उठाने के बाद भी फिर भी श्री कृष्ण के भजन नहीं छोड़े। लेकिन संत हर हमेशा परमार्थ करते हैं। संत यदि आगे भी बढ़ते हैं तो परमार्थ की दिशा से ही। आज पूज्य गुरुदेव को क्या लेना देना, आप सब जानते ही है। उसने अपने जीवन में जो कार्य किए वो सब कर ही नहीं सकते हैं। अरे शहर में तो बड़े बड़े मठाधीश जाते हैं, लेकिन गांव गांव में आकर युगल नाम महामंत्र का प्रचार किया। घर घर में हर प्राणी के हृदय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 जगाया। गांव गांव में जग के आज ये प्रचार प्रसार का समय है, उस समय वहाँ कुछ था ही नहीं। जो कार्य किए वो सब की बस की बात है ही नहीं। लोगों को जितना अधिक लोग भोजन करते हैं उतनी उनके हृदय में प्रसन्नता होती है। जितना अधिक लोग भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, किसी गांव में नवाह हो रहे हैं, मासिक कीर्तन चल रहे हैं, तो उतने उसके हृदय में प्रसन्नता होती है। जो जितने आगे बढ़ रहे हैं उनके शिष्य परिकर जानने वाले, उनके हृदय में प्रसन्नता हो। स्वयं को अपने जीवन में जिसने कुछ रखा ही नहीं, वही तो भरत जी महाराज। जिसने दिया, भरत जी भी सोचा सब कुछ छोड़ सकते हैं महापुरुष, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। महाराज को उठा लिया, कहा चलिए महाराज, लेकिन सामने चींटी पड़ी, उसमें भी श्री कृष्ण को देखा। कहा कैसे अपने प्राण वल्लभ कन्हैया को छोड़कर मैं इनके ऊपर चलूं, क्योंकि वहाँ भी श्री कृष्ण स्मरण करने लगे। छलांग लगाया, राजा को चोट लगा, राजा घबरा गए, लेकिन भरत जी ने श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़ा। लेकिन एक देखिए, यही संत का कार्य। संत के विषय में आपको कभी भी ये धारणा नहीं लाना चाहिए। यदि हम ये धारणा लाते हैं तो ये भी मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। यदि कहीं बहुत बड़ा मठ मंदिर बनता है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। भागवत मंदिर बन रहे हैं तो वहाँ कभी अपने आप को असमर्थ नहीं जगाना चाहिए कि यारी महाराज इतने बड़े भागवत मंदिर 18,000 अश्लोकात्मक विशाल मंदिर कैसे बन पाए। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और हमें महिमा को बढ़ाना चाहिए। हम स्वयं को अपने आप टूटना नहीं चाहिए। हमें तो स्वयं भगवान पर विश्वास लेकर, उनसे संबंध बनाकर, उनमें समर्पित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भरत जी ने आगे बढ़ा, चलते रहे। चलते 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 महाराज जब सोचा कि राजा के मन में कुछ न कुछ इस प्रकार व्यथा हो रही है। कभी कहते अरे तू बड़ा हिष्ट पुत्र, बड़े तो दुबले पतले हो, क्या खाते नहीं हो, मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। लोग क्या बोल रहे हैं
क्या आपके विषय में सोचेंगे, इस पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे अधिक श्री कृष्ण स्मरण करना चाहिए। भरत जी ने राजा पर ध्यान नहीं दिया, राजा रघुवन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, लेकिन सोचा कि एक संत यदि डांट भी लगा दे, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अगर हमें किसी संत द्वार पर आया या हमने किसी की निंदा की, कुछ कह दिया, अगर गाली दे तो आपको निरुत्तर रहना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से मैंने सुना कि सिमरिया घाट गंगा किनारे है ना, जहाँ कल्पवास लगता था कार्तिक मास में। पहले गंगा जी में पुल की व्यवस्था नहीं थी, तो अयोध्या के दो बहुत बड़े भजनानंदी संत, हाथ में रामानंदी तिलक विलक्षण, हाथ में माला झोली, 1008 दाने के माला झोली लेकर सीताराम सीताराम करते हुए जा रहे थे। जब गंगा उस पार जाना है तो जहाज पर बैठे हुए टीटी ने कहा, दुष्ट स्वभाव के था, क्या रे टिकट दो। महात्मा क्या जाने, पुराने जमाने के महात्मा बोले, हमारे पास तो अभी रुपया पैसा है नहीं, तू भी सीताराम सीताराम बोलो। जो ही कहा सीताराम, उसके हृदय में क्रोध आ गया, बार बार कहा। अब उस पार जाने ही वाला था, बिल्कुल गंगा जी के निकट, उसने गाली देकर एक थापड़ जिमा दिया। अब जो ही उस पार होगा, उससे पहले उनके किसी कारण जहाज में दोनों हाथ कट गए। अब हाथ ज्यों ही कटा तो दूसरा गुरु भाई ने कहा कि तुमको सामने वाला उतना गाली दिया, तूने उत्तर नहीं दिया, चलो गुरुदेव के पास जाकर आज तुम्हारी शिकायत करेंगे। आज तुम भी 2-4 बार उनको गाली दे देते तो फिर भगवान नाराज नहीं होते, तू भी कुछ पल के लिए उनकी समान हो जाती। क्योंकि एक बार क्या हुआ, भगवान लक्ष्मी नारायण के एक परम उपासक कोई था, वो नित्य गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। सामने धोबी का वस्त्र पड़ा हुआ था, उस वस्त्र पर पैर रखकर चल दिया। धोबी ने 2-4 लात जमा दिए। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, क्या देख रहे हो, जरा उन्हें दंड देकर आओ। बोले कि मैं नहीं दूंगा दंड। फिर आगे बढ़ा, लक्ष्मी जी ने कहा, बहुत उनको तकलीफ दे रहे, जाइए। भगवान नारायण को जाना पड़ा, लेकिन तब तक महात्मा ने उन धोबी के साथ लड़ने लग गया। भगवान लौट कर आ गए, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ। बोले अब वो महात्मा धोबी नहीं, अब दोनों धोबी आपस में लड़ रहा है। यहाँ उन संत भजनानंदी ने उनको कुछ कहा नहीं तो उनका दोनों हाथ कट गए। जीवन में कभी भी संत का अपमान मत करो। यदि संत का अपमान क्या, और संत भी आपको गाली दे दिया, कुछ कह दिया, तो समझ लोगे ये उनकी कृपा हुई, नहीं तो हमें फिर भोगना पड़ेगा। भरत जी ने सोचा, राजा रघुगन को जिसे मैंने कंधे पर बैठाया, एक तरफ सत्संग की महिमा है और दूसरी तरफ महाराज राजा रघुवन उनके कंधे पर है, जो जीवन में अज्ञान मुक्ति की तरह लोग जड़ भरत का कर पुकारते थे। आज बोलना प्रारंभ किया, और जब बोलना प्रारंभ किया तो राजा रघुवन निरुत्तर हो गए। संत यदि बोलते हैं तो समाज भगवान से जुड़े। आज भरत जी ने बोला भी तो समाज को जोड़ने के लिए, और महाराज समाज को जोड़कर केवल एक ही उपदेश दिया कि जीवन में यदि संत मिले और किसी कारण वशात हमने अपमान कर दिया, यदि उसने हमें अपमान कर दिया तब तो छूट, तब तो बराबर। यदि उसने कुछ नहीं बोला तो फिर महाराज जो ठाकुर जी बजावे। राजा रघुवन ने जब कहा, अरे तू बहुत हिष्ट पुष्ट दुबले पतले, व्यंग करने लगे, तुरंत पालकी रखकर उत्तर देने लग गया कि राजन, मोटा होना पतला होना भय ग्लानि ये सब शरीर का धर्म, आत्मा तो बिल्कुल अलग है।
तनिक शब्द सुनते ही यही एक समझदार का लक्षण है। अगर राजा रघुगन भरत जी के चरणार बिंद पर नहीं गिरते तो शायद राजा रघुगन को कल्याण नहीं होता। राजा रघुगन ने कहा कि ऐसा संत महात्मा ही इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। बोले महाराज, कस्तम निगूढ़स चरसी दुजानम बिभर्षि सूत्रम कतमो बधुता। आप है तो है कौन? क्या आप देवराज इंद्र है? क्या आप भगवान शंकर जी है? या साक्षात मेरे सद्गुरुदेव भगवान कपिल ऋषि तो नहीं है? विलक्षण परम हंस जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, संसार क्या है, और वेदांत का विलक्षण उपदेश दिया। एक ही उपदेश हमें जीवन में उतारना चाहिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो साधु संत महात्मा संत लोगों का अंतिम यही उपदेश है। कहा महाराज मेरा कल्याण किस में है? बिल्कुल एक शब्द में बता दीजिए। तो यही कहा, रघुगणे तत्तपसा नयाति नाचे जया निर्वपनात् गृहत्वा न छन्दसा नैव जलाग्निशूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भजन में मन न लगे। बहुत लोगों के ये एक प्रश्न जगता है कि भजन करते करते भजन में मन नहीं लगता है, क्या उपाय करूं? इसका दो उपाय है। जिस संत से आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपका अटूट विश्वास है, जो आप स्वयं को इच्छा रहते हुए भी नहीं, उनके प्रति निष्ठा होने के कारण आपके हृदय भगवान के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, भजन करने में मग्न हो जाते हैं। या तो उन संतों के, इसीलिए पहले लोग मंदिर में तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि और सद्गुरु के तस्वीर रखते थे। उनके निकट उनके वस्त्र बार बार देखते थे, उनके चरण की धूल पादुका अपने निकट रखते थे, क्योंकि कहा गया है रघुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद गृहत्वा न छन्दसा नैव जलाग्निशूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जीवन में यदि स्वयं को हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं कि मेरी भी जिंदगी भगवान के निकट पहुँचे, भगवान के भजन में लगे, फिर भी नहीं लग पाता है, तो कोई सिद्ध संत महापुरुष, अरे भक्तमाल के चरित्र में एक से एक भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। यदि आपके जीवन में अभी तक सद्गुरु नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भजनानंदी सद्गुरु की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में समस्त एकत्रित होते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में यदि गुरु के प्रति कोई विश्वास ही नहीं जगता है तो मानो हम महा अधर्मी हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा जीवन का भी कल्याण हो, तो जहाँ जिस ओर आपका मन जाए, एक अलौकिक इस कलयुग में हम सब के लिए कर्णधार के रूप में, केवट के रूप में, भगवान के चरणारविंद में आश्रित करने के लिए भक्तमाल रूपी ग्रंथ है। उसमें अनेक भगवान के भक्त हैं। आप बार बार अध्ययन करोगे, बार बार पाठ करोगे तो उनमें एक अपार किसी न किसी भक्त से ऐसा प्रेम हो जाएगा, उनके ही निहारते रहो, उनके ही चरण की धूल में। कहा गया है बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों की शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अपने जीवन को, अपने लगन को परमात्मा के चरणारविंद में लगा दो और यही पुकारो, क्या लगन
तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद रहे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आपके साथ ताली सेवा करते हैं। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी।
अब शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। केवल प्रभु से जोड़ने की जरूरत है। महाराज भरत जी ने रघुगण को कल्याण क्या, लोक लोकांतरों के वर्णन है, नरकों की वर्णन है, लेकिन ध्यान देना अजामिल ऐसा भक्त है जिसने अपने लगन प्रभु से लगाया, लेकिन कब, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। ऐसा नहीं है जो अजामिल विद्वान नहीं थे, ऐसा नहीं है जो अजामिल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते थे, ऐसा नहीं है जो अजामिल अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जीवन में संगत कहां से कहां ला देता है। भागवत में लिखा है कि अजामिल कोई साधारण नहीं थे, वेद प्रणीहितो धर्मो, जो स्वयं वेद के ज्ञाता थे। लेकिन आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके हृदय में बहुत क्षमता है, लेकिन संत की कृपा नहीं है, सद्गुरु नहीं मिले हैं, तो हो सकता है ये मन कहीं न कहीं भटक सकता है। ये नहीं है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मूर्ख का ही मन भटकता है, विद्वान का भी मन भटकता है। जैसे अजामिल अपने माता पिता की भी सेवा करते थे, अपनी पत्नी की भी सेवा करते थे, लेकिन ये जिस मार्ग से हम पुण्य करते हैं उसी मार्ग से पाप भी होता है। आँख और कान के द्वारा जैसे हम अन्य ग्राम्य गीत श्रवण करेंगे तो वही हमें अंदर तरंग जाएगा, और कान के द्वारा गलत दृष्टि करेंगे तो वही, आँख के द्वारा गलत दृष्टि करेंगे तो वही हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। एक वेश्या को देखकर जो अजामिल रोज जंगल संधा लेने के लिए जाता था, और उन वेश्या की संग में देखिए, लेकिन ध्यान देना, घर के कोई भी सदस्य यदि आपसे प्रेम करते हैं, हो सकता है आप अपनी पत्नी से प्रेम ना करें जो करना चाहिए। हो सकता है आजकल अपनी माता को लोग वृद्धाश्रम में भेजने लगे और कहता है कि देखो वृद्धाश्रम में मेरी माँ की बहुत सेवा हो रही है। समझ लो ऐसा पुत्र से कुपुत्र होना ठीक, जो पुत्र अपनी माता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तुम घर में ही माँ को सेवा करो न, वही तो समस्त तीर्थ का वास है। अपने माता पिता, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन हो सकता है वो कुसंग में पड़ जाए। अजामिल कुसंग में पड़ा, माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी परम विदुषी पत्नी को त्याग दिया जो अनन्य से कृष्ण भक्ता थी। देखिए यही जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। घर का एक भी सदस्य यदि भगवान के हो जाते हैं तो नहीं चाहते हैं कि मेरे घर का किसी का कोई क्षति हो। ओ महाराज कृष्ण भक्ता पत्नी ने नित्य श्री कृष्ण की स्मरण की और ठाकुर जी से यही प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मेरे पति को कभी न कभी किसी संत की कृपा हो जाए। अब संत की कृपा से ही वो ठाकुर जी से प्रेम कर सकते हैं, कन्हैया से प्रेम कर सकते हैं। अजामिल ने उन वेश्या के संग क्या, मानता हूँ उनसे कई संतान हो गई, 9 संतान हुई। 9वें संतान वो जो पुत्र हुआ वो संत की कृपा हुई। संत ने
उनके घर में देखिए जिस पत्नी ने आराधना की भगवान से, इस संत की कृपा हो। आज मानो देखिए जीवन में सदगुरु के बिना आप चाहोगे कि हम अकेला इस संसार के भव पार हो सकते हैं, तो हो सकता है आप एकलव्य जैसे संपूर्ण विद्या के ज्ञाता हो, लेकिन जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने अंगुली इसलिए नहीं काटा कि आपने विद्या को चोरी की। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के अंगुली इसलिए काटा कि आपने बिना गुरु बनाए ही विद्या को ग्रहण की। वो विद्या में सफलता नहीं मिलती है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सद्गुरु के चरणारविंद में अवश्य जाना चाहिए, सद्गुरु की शरणागति को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। आज उन पत्नी ने प्रार्थना की तो आज जिन वेश्याओं के संग अजामिल ने निवास किया, गांव से बाहर था, वो वेश्या अपने जीवन में कभी श्री कृष्ण स्मरण नहीं किया, लेकिन उन संतों को झुंड को देखकर कुछ असभ्य ने मजाक में, जो संत भारत भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन जा रहे थे, उन संतों को मजाक में कह दिया, भैया आज रात्रि में मुझे यहीं विश्राम करना है, बताओ कोई आस्थान है? बोले चले जाओ। नदी उस पार, कनौज की बात है, नदी उस पार अजामिल रहते हैं, उनकी पत्नी बहुत सेवा कर। अजामिल शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन उनकी पत्नी ने देखा उन संतों को तो बहुत आदर की। दौड़ते हुए पति के पास जाकर कहा, फेंको ये सब हिंसक जीव, और आज मेरे घर संत आए हैं। अजामिल के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन पत्नी ने कहा तो प्रसन्नता हुई। उन संतों को सेवा किया, उन संतों के झूठन खाए। ये देखिए कहा गया है, बिना महत पाद रजोभिषेकम उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित द्विज। किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए, लेकिन सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, संतों के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, उन झूठन जैसे वृंदावन में झाड़ा भंडारा होते, लाखों संत भोजन करते, हजारों संत, उनके झूठन खाने से जीवन के समस्त पाप दूर हो जाता है। आज अजामिल ने उन संतों के झूठन खाया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, और महाराज ऐसा परिवर्तन आया जिसने कभी राम नाम नहीं लिया। उन संतों ने मजाक में कहा कि देखो अजामिल, तुम्हारी पत्नी के इतनी संतान हो चुके, ये जो 9वां संतान होगा वो पुत्र होगा, और इसे तुम मेरे नारायण का नाम ले लेना। अजामिल के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। चलो मैंने जीवन में कभी नारायण नाम नहीं लिया, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से यदि मैंने अपने जीवन में नारायण नाम ले लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक घर की एक सदस्य जिसे त्यागा, उससे कृष्ण की आराधना की, तो आज अपने हर पुत्र से, एक माता पिता का कर्तव्य है समस्त संतान को बराबर प्रेम करना चाहिए, लेकिन अजामिल ने उन्हें नारायण को ही उतना प्रेम किया। क्यों क्या? जो स्वयं इतना प्रेम हो गया था। जो अत्यधिक पापी होता है वो जल्दी मरता है, शास्त्र में कहा गया। उनकी आयु 12 साल पूर्व ही नष्ट होने लग जाता है। अजामिल का भी आयु नष्ट होने लग गए। अजामिल ने सोचा कौन सा मंत्र पुकारूं, जीवन में सद्गुरु के द्वारा मंत्र प्रदत्त नहीं था, जिस कारण सोचा उस संत ने एक उपाय बता दिया, और मुझे नारायण नाम से बहुत प्रेम है, और उसने जोर से कहा नारायण मुझे बचाओ। जो ही नारायण कहा बचाओ, कहाँ आया था यमदूत, जो महाराज विकराल भूत की तरह भी विकराल लगता था, और कहाँ भगवान के पार्षद जो भगवान के तरह ही मुस्कुराते हुए श्यामला सलोने चतुर्भुज में आ गए। अजामिल उन दोनों की संवाद भी सोचा, धर्म अधर्म के विषय में बहुत सुंदर कहा गया है, लेकिन जब पूछा कि महाराज ये तो अपने इष्ट का नाम नहीं लिया, क्योंकि भगवान के पार्षद और यमदूत में संवाद कि महाराज जी अधर्मी है, दुराचारी है, अपनी माता पिता, अपने घर के सभी सदस्य को, अपनी पत्नी को त्याग दिया, इन उल्टा स्त्री को सर्वस्व मान लिया, ये तो अधर्मी है। लेकिन बोले नहीं, आज इनके घर में 9 संतान नहीं, आज वही 9 संतान इनके घर में, इसने नवदा भक्ति को बुला लिया। आज वही नवदा भक्ति की कृपा से आज इसने भूल भुलैया में यदि नारायण नाम ले लिया तो इनका कल्याण तो जरूर होगा, क्योंकि जिसने वेद को किसने रचना की? भगवान ने
ब्रह्मा को वेद दिया। और भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट कर और वेदाध्ययन कराया। भगवान के नाम किसी प्रकार लो, मन से लो बेमन से लो। लिखा है सांकेत्यम परिहास्यम व अस्तोवम हेलन मेवा। एक जगह मैंने एक संत से सुना यही प्रसंग में कि भगवान के नाम जिस मर्जी से हो, सोते हुए भी इच्छा हो तो ले लो, जागते हुए भी, खाते हुए भी, बोलते हुए भी, बिना नहाए हुए भी, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप नाम लो। बोला इससे कल्याण हो? बोले हाँ। एक बार क्या हुआ, अयोध्या के दो संत थे, दोनों संत आपस में रोज दो गुरु भाई था, दोनों गुरु भाई आपस में लड़ता रहता था। गुरुदेव तंग आ चुके थे। एक दिन दोनों को बुलाया कि देखो तुम लोग हर हमेशा लड़ते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में गाली ना दो, ये ठीक नहीं। आज मेरे पास गुरु पूर्णिमा का पर्व था, उस दिन संकल्प दक्षिणा के रूप में गुरुदेव ने संकल्प करा लिया। दोनों गुरु भाई अब आपस में लड़ते थे लेकिन गाली नहीं देता था, और दोनों का कार्य था ठाकुर जी की सेवा। आज दोनों ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। श्रृंगार करते करते पर्दा खोला तो एक ने गाली दे दिया। अब गाली निकलने ही वाला था तो याद आ गई, अरे मैंने तो गुरुदेव को वचन दिया था। तो कहा कि अरे जा, तेरा मुंह बारहा हो जाए। बारहा यानी सुगर की तरह हो जाए। बारहा यानी बारहा भगवान है ना, यानी उसको कहा तुम सुगर की तरह हो जाओ, लेकिन गाली तो दे नहीं सकता है, तो कहा जाओ तेरा मुख बारहा जैसे हो जाए। दूसरा ने कहा इसने तो गाली दे दिया, बोले जा तेरा मुंह बिहारी जी जैसे हो जाए, काला कलोटा। अब मंदिर में जो ठाकुर जी थे वो जोर से हंसने लग गए। अब इन दोनों गुरु भाई ने देखा कि आज तक मैंने सेवा की, कभी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी हंसे नहीं, आज क्यों हंस रहे हैं? पूछा। ठाकुर जी ने कहा तुम दोनों की कुशलता को देखकर कि गाली भी दे दिया, लेकिन उन गाली में भी तूने मेरा नाम ले लिया। ऐसी कुशलता को देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता हुई और मैंने हंसने लग गया। वाह तुम धन्य हो। बोले जय हो ठाकुर जी, अगर यही कुशलता थी तो मैं तो ये पहले भी कर लेता। बड़ा विलक्षण भाव है। धर्म के ज्ञाता के विषय में कहा कि धर्म क्या है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किरवयम। धर्म के हम 12 ही ज्ञाता है। अजामिल ये सब दृश्य देख रहा था, वैराग्य हुआ, हरिद्वार जाकर भगवत भजन करने लगे। एक बार पुत्र के माध्यम से ही नाम लिया तो उनका कल्याण हुआ। एक मैंने ग्रंथ में पढ़ा से प्रातः स्मरणीय से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के ग्रंथ अजामिलोपाख्यान, उसमें लिखा हुआ था नारायण क्या पुत्र के नाम से कल्याण हो सकता है? बोले तुम अपने पुत्र को, एक दिल्ली की बात है, एक आदमी की पत्नी सेठ था, बड़ी सुंदरी थी, बहुत गोरी, नाम रख दिया श्री जी। किसी कारण बसा सेठ उससे बहुत प्रेम करता था, कहीं भी बिना पत्नी से अलग होते ही नहीं थे। कहीं दूर भी चला जाता था तो अपनी पत्नी के तस्वीर लेकर, लेकिन हर पल श्री जी श्री जी श्री जी। एक दिन किसी रोग व्याधि से ग्रस्त होकर श्री जी मर गई। उस सेठ जब घर पर आया, पता चला मेरी पत्नी मर गई, तो पागल की तरह दिल्ली से चलते चलते वृंदावन आ गए और वृंदावन में से चलते चलते गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए। और गिरिराज जी गोवर्धन में दान घाटी से परिक्रमा करते करते श्री जी लोग हजारों लाखों लोग परिक्रमा करें, सभी को लोगों ने कहा ये पागल है पागल है, लेकिन उनकी परिक्रमा में श्री जी की पुकार इस प्रकार प्रेम और आह्लाद से निकलता, जो परिक्रमा करते करते जब श्री राधा कुंड श्याम कुंड से आगे बढ़ा, श्री कुसुम सरोवर के निकट आया तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही कि ललिता सखी देखो मेरे परम प्रिय भक्त
आज तक किसी ने इस प्रकार मेरे नाम बार बार लेकर, जो मेरे नाम अति गुड है, श्री जी नाम लेकर पुकार है। चलो मैं जरा अपने भक्त कई दिन से भूखे प्यासे पागल की तरह महीनों हो गए, आज मैं स्वयं उनको अपने हाथ से खिलाऊं। ललिता सखी ने कही, हे श्री जी, ये तो अपनी पत्नी के नाम रखा था, ये अपनी पत्नी के नाम में व्याकुल पागल बना हुआ है। श्री जी ने कही कि ये बताओ ललिता कि पहली इनकी पत्नी के नाम श्री जी की पहले हमारी नाम? बोले नहीं, आप तो अखंड है, ये तो संसार के जीवात्मा का नाम पर ये व्याकुल है। बोले नहीं, ये तो मेरे नाम पुकार रहे हैं। और स्वयं श्री जी आकर उन्हें खिलाया और अपने साथ दिव्य धाम ले गए। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा।